Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user and if you are doing any work on Microsoft Word जिसे हम MS Word भी कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्ट वॉच है बिकॉज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक शॉर्टकट की Ctrl+K जिसे हम हाइपर लिंक भी कहते हैं उसे हम यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस देंगे बिकॉज हम जब भी अपना गूगल वर्ड में MS वर्ड में काम करते हैं तो हम हमेशा जो है वो कोई ना कोई रेफरेंस देते हैं किसी वेबसाइट का, किसी वीडियो का, किसी और डॉक्यूमेंट का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह Ctrl+K को यूज़ करके हाइपर लिंक का यूज़ करके हम इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ईजिली। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन एंड चेक हाउ इट वर्क्स। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक गूगल MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ओके, here we have this document और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के रिलेटेड आई हैव रिटन समथिंग अबाउट ब्लॉकचेन, आई हैव रिटन समथिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑफ वर्क, ऑटोमेशन वगैरह। तो आई हैव रिटन एनी काइंड ऑफ डेटा हेयर। ओके, सो अब मैंने ये डेटा लिखा हुआ है तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Ctrl+K का जिसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक मतलब हम एक लिंक यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ वर्क, ऑटोमेशन एंड ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया गया है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हैं, सॉरी। ओके, सो अब मैं यहाँ पर Ctrl+K को जैसे ही टाइप करूँगा तो मेरे पास इस तरह का टेक्स्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। सो अब अगर मुझे विद इन द टेक्स्ट कोई हेडिंग्स या बुक मार्क्स को सिलेक्ट करने हैं तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, आई विल सेलेक्ट एनी ऑफ द बुक मार्क हेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग और डिजिटल वर्ल्ड लिखा हुआ है वहाँ पर ले जाएगा, उस लोकेशन पर। ओके, सो अभी मैं इसको Ctrl+G से ऐसे अंडू करता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर आपको इसका एक और यूज़ बताता हूँ। Ctrl+K लिखूँगा और यहाँ पर हेडिंग है बुक मार्क्स में जाऊँगा और बुक मार्क्स अभी मेरे पास कोई भी नहीं। अगर मेरे पास कोई बुक मार्क्स भी होते तो मैं यहाँ पर उसे यहाँ पर इसके साथ लिंक कर देता, जिसकी वजह से मैं हाइपर लिंक मतलब आपस में इंटरलिंक बन जाता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्ट वहाँ पर एक्सेस दे देगा। अब यहाँ पर मैं कोई और लिंक करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी वीडियो, कोई भी किसी को वर्ड की फ़ाइल कोई या कोई और मुझे वीडियो अगर सेलेक्ट करनी है, कोई मुझे और एक्सेल का फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा इंटर करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी डेटा का रेफरेंस देना चाहते हैं जो कि आपके एक्सेल की शीट में है, तो आप यहाँ पर एक्सेल का लिंक दे सकते हैं। आप यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, किसी भी यूट्यूब वीडियो का। अभी मैं यहाँ पर एक वर्ड का ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो मैं इसको सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पर उसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, राइट नाउ अभी मैंने AI का ये डॉक्स के नाम से ये तो मैं इसका लिंक जो है यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसे जैसे ही इसे सिलेक्ट करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, Ctrl+K टाइप करूँगा तो यहाँ पर मैं उसका लिंक इंटर कर दूँगा और यहाँ पर मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सो अब क्या होगा कि मैं जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये उसका लिंक आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं उस वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुँच जाऊँगा जिसका मैंने लिंक यहाँ पर इंसर्ट किया था। एक और चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा मेंशन कर दूँ कि अगर आप इसको एडिट करेंगे तो आप यहाँ पर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोज अगर आई वांट इट टू इन कैपिटल लेटर्स तो मैं इसे यहाँ पर मतलब जिस भी वर्ड से जिस भी फ़ॉन्ट में से सेलेक्ट करना चाहूँ मैं यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले है उसे डिफरेंट कर सकता हूँ। ओके, अब ये यहाँ पर मुझे कैपिटल में नज़र आएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा Ctrl+K टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कोई वीडियो है, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड फॉर एग्जांपल दिस अ वीडियो, तो मैं इसका कॉपी लिंक करूँगा एड्रेस और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये लिंक आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसे अगर क्रॉस भी कर दूँ लेटर ऑन, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो मैं यूट्यूब की उस वीडियो पर पहुँच जाऊँगा जस्ट लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, ओके, जस्ट लाइक दिस वन, और
कोई न्यूज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं अब इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर इसे अगेन सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस के जैसे पुट करूँगा तो मैं यहाँ पर उस आर्टिकल का लिंक पुट कर दूँगा। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये वो उस आर्टिकल के ऊपर डायरेक्ट ले जाएगा जहाँ पर मैंने इसका लिंक पेस्ट किया था जिस आर्टिकल का। सो दिस हाउ आप इस तरह अपने किसी भी यूट्यूब वीडियो का, किसी भी और डॉक्यूमेंट का, किसी आर्टिकल का जो गूगल के ऊपर प्रेजेंट हो या किसी और वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, कोई भी अगर एक्सेल का डॉक्यूमेंट, अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेल की फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई वांट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेकआउट दिस डेटा, तो डेटा हम हमेशा एक्सेल की शीट में लिखते हैं। तो हम अभी एक्सेल की शीट में से यहाँ पर लोकेट करना चाहते हैं, यहाँ पर उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसे लिंक करना चाहते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लूँगा कि मेरी कौन सी ऐसे एक्सेल की शीट है, उसका मुझे नाम याद होना चाहिए कि जिसमें, या उसका लिंक मैं कॉपी कर लूँगा जिस शीट में मेरे पास ये डेटा है जो कि मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ या उसे लिंक करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू दैट। तो राइट नाउ अब मेरे पास ये एक्सेल की एक शीट है, तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसका लिंक जस्ट लाइक मैं कंट्रोल प्लस के टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं इसका लिंक कॉपी कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिव्यूज़ अबाउट AI सपोज कर लेते हैं, मतलब कोई भी आपके पास, आप जिस नाम से भी इसे डिस्प्ले करना चाहें उस टेक्स्ट को आप इंसर्ट कर देंगे एंड देन हेयर इट विल कम लाइक दिस। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे या उस जो एक्सेल की शीट है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। सो आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। इसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आप किस तरह वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर आप हाइपरलिंक का यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी गूगल आर्टिकल को, किसी भी यूट्यूब वीडियो को, किसी भी MS वर्ड की अनदर फाइल को, किसी भी गूगल डॉक्स से भी आप कर सकते हैं इसी तरह सेम। और आप किस तरह किसी एक्सेल की शीट को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, जिसे हम हाइपरलिंक भी कहते हैं। If you are especially the person who is always working with sheets, some type of data analyzing or data creation or data analyzing, okay, I mean कि अगर आप MS Excel यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, आप डेटा बनाते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के, जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं और इसका यूज़ भी है हाइपर लिंक, यानी कि लिंक क्रिएट करना डिफरेंट चीज़ों का आपकी एक्सेल शीट में। तो हम देखेंगे कि वो हम किस तरह यूज़ करेंगे उसे अपने एक्सेल की शीट में, और उसको यूज़ करते हुए हम बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक MS वर्ड, लाइक गूगल डॉक्स, लाइक अपना कोई भी आर्टिकल, कोई भी वेबसाइट का हम जो है वहाँ उससे लिंक क्रिएट कर देंगे, कोई भी यूट्यूब वीडियो का, ताकि हम उसे रेफरेंस के तौर पे उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट में। So let's get into screen and check how it actually works. So let's get into this. Right now I am on my Windows screen. तो first of all मैं MS Excel की एक शीट ओपन कर लेता हूँ। I have already opened it और मैंने कुछ डेटा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर MS Excel की एक शीट है और रैंडम डेटा लिखा हुआ है। मैंने एक्चुअली में कुछ होटल्स के रिव्यू लिए हैं डिफरेंट वेबसाइट से, फॉर एग्जाम्पल ये किसी एक वेबसाइट से, और मैंने उन होटल्स के रिव्यूज़ यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ पर आगे उन बंदों के फ़ोन नंबर्स जिन लोगों ने वो रिव्यू दिए और यहाँ पर उनकी ईमेल्स मैंने भी लिखनी है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनका रेफरेंस देना है कि मैंने ये कहाँ से लिया है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रैंडम डेटा। तो मैंने एक वेबसाइट है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट रैंडम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, होटल रिव्यू के नाम से होटल रिव्यूज़ लिखूँगा तो मुझे वेबसाइट मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब मैं इसका लिंक जो है वो कॉपी लिंक कर देता हूँ और उसको क्रॉस कर देता हूँ। ओके, आई डोंट नीड इट फर्दर ऑन। ओके, और यहाँ पर मैं कंट्रोल के जैसे ही पुट करूँगा तो यहाँ पर अब मेरे पास इस तरह का इंसर्ट लिंक, फॉर आप इसे इंसर्ट लिंक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, बट सिंपली इसका जो शॉर्टकट है वो है हाइपर लिंक। ओके, और उसके लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज़ करें। अब यहाँ पर हम अपना URL पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में आप विद इन द शीट, अगर आप विद इन द शीट किसी एक सिंपल जो है फाइल के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर जाना चाहते हैं तो वो आप पुट कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस को जो है, अगर उस ईमेल एड्रेस को लिंक करना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। बट इन दिस केस में यहाँ पर जो है वो जो लिंक मैंने कॉपी किया है होटल रिव्यू की वेबसाइट का, उसे पेस्ट करूँगा कंट्रोल प्लस V से, और उसका जो टेक्स्ट है, जो डिस्प्ले टेक्स्ट है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आएगा, उसको मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा, इट इज़ एज रेफरेंस
ऑन इंटरनेट। ओके, सो आई हैव प्रोवाइडेड देम डेटा, और उसका रेफरेंस जो इंटरनेट पर है वो ये वेबसाइट है, उसका मैं यहाँ पर लिख लूँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, वेट अ सेकेंड, यू हैव सीन दिस, क्या हमने जैसे ये लिखा तो उसके ऊपर रेफरेंस ऑन इंटरनेट के नाम से इस तरह यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ जाऊँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूज़ ये था एक किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर क्लिक करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आर्टिकल है, इसी तरह कोई आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलता है तो आप उसको भी इसी तरह लिंक कर सकते हैं। आप उसका जो है लिंक कॉपी करेंगे एंड देन यू विल गो टू दिस, और आप यहाँ पर किसी भी जो है वो पेज के ऊपर कंट्रोल के पुट करेंगे और यहाँ पर आप उसका जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देन जो भी आपने डिस्प्ले उसका रखना है कि जो आपको नज़र आए सामने, आप वो पुट करेंगे एंड देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो आपका यहाँ पर वो हो जाएगा। ओके, इज इट हाउ दिस वर्क। अब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि अब हम यहाँ पर कोई और वर्ड की कोई और फाइल, फॉर एग्जांपल कोई और है, मैंने एक वर्कबुक बनाई हुई है, तो उसको अगर मैं लिंक करना चाहता हूँ, इसके साथ इंटरलिंक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी यहाँ पर कॉलम पे आ जाऊँगा जहाँ पर मुझे उससे लिंक करना है। देन आई विल टाइप Ctrl+K, और यहाँ पर मैं उस वर्ड की फ़ाइल को यहाँ पर ओपन कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी इसे ओपन किया हुआ है। ओके, दिस वन, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा। मैं इसे सिंपली क्रॉस कर देता हूँ। ओके, एंड देन आई विल गो टू हेयर, और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर जिसका डिस्प्ले टेक्स्ट है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ चेक आउट, फॉर एग्जांपल वो डेटा है कोई, चेक आउट डेटा हेयर। ओके, और इनसे मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो मैं डायरेक्ट उस वर्ड की, उस एक्सेल की शीट के ऊपर चला जाऊँगा जहाँ से मैंने इसे कॉपी किया था। ओके, यू गॉट दिस। सो यहाँ पर ये वो MS एक्सेल की जो शीट आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गई है। इट विल टेक जस्ट अ मिनट। ओके, सो हेयर इट इज़। इस तरह रैंडम डेटा है मैंने इधर पुट किया हुआ है, तो आप इस तरह जो है वो अपने वर्ड एक्सेल की जो है कोई भी शीट जो है वो भी लिंक कर सकते हैं। अब हम थर्ड पे जाते हैं कि अगर हमें कोई वर्ड की कोई शीट को यहाँ पर लिंक करना हो, तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास वर्ड की एक फ़ाइल है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मैं इसे यहाँ से होल्डिंग रिव्यू के ऊपर है, मैं यहाँ पर इसे Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका लिंक। देन आई विल क्रॉस दिस वन, और यहाँ पर मैं Ctrl+K पुट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका सिंपली जो लिंक है उसे पेस्ट कर दूँगा, और जो डिस्प्ले टेक्स्ट है उसमें मैं हाउ टू रिव्यू होटल ये लिख दूँगा और इसे मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा, और जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ये लिंक आ जाएगा। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट उस वर्ड की फ़ाइल के ऊपर चला जाऊँगा जहाँ पर मैंने उसे कॉपी किया था, जो मैंने डॉक्यूमेंट कॉपी किया था। मैं इसे क्रॉस करता हूँ, और एक और चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग कि किस तरह हम अगर गूगल डॉक्स, फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई मैंने फ़ाइल क्रिएट की हुई है और उसे मैं यहाँ लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने उस गूगल डॉक्स की जो फाइल है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मैं इसका लिंक यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और इसे सिंपली यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ, एंड देन आई विल गो हियर और Ctrl+K टाइप करूँगा। यहाँ पर मैं उस गूगल डॉक्स की जो फाइल है, इसका मैंने लिंक कॉपी किया है, उसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा जस्ट बाय क्लिकिंग, और मैं यहाँ पर सिंपली इसे इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। नहीं तो आप Ctrl+V का शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। दैन इसका जो डिस्प्ले टेक्स्ट है उसे Ctrl+A से यहाँ से रिमूव करता हूँ और सिंपली मैं लिख देता हूँ चेक आउट दिस डॉक्यूमेंट। ओके, चेक आउट दिस डॉक। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट गूगल डॉक्स के उस फाइल, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया था, और इसमें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, मैं इसे भी सिंपली क्रॉस कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो एक और की जा सकती है, हम बहुत से टाइम डेटा क्लिक करते हुए हम अगर किसी वीडियो का रेफरेंस देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब की एक वीडियो है रिगार्डिंग हाउ टू रिव्यू अ होटल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वीडियो ओपन करता हूँ, हाउ टू रिव्यू होटल, एंड देन फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वीडियो। ओके, सो मैं इसे सिंपली इसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, देन आई विल क्लोज दिस एंड देन विल गो हेयर, और यहाँ पर मैं उस कॉलम के ऊपर जहाँ मैंने उस वीडियो का लिंक कॉपी करना है या उधर जो है लोगों को डायरेक्शन देनी है उस हाइपर लिंक की, तो मैं उधर सिंपली उस डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, एंड देन आई विल क्लिक ऑन क्लिक के टाइप Ctrl+K, एंड देन यहाँ पर मैं उस
यूट्यूब वीडियो का जो लिंक मैंने कॉपी किया है उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा जस्ट बाय टाइपिंग Ctrl+K, और इसके ऊपर मैं लिख दूँगा वीडियो फॉर गिविंग होटल रिव्यू। ओके, और मैं इसे ओके करूँगा तो मैं सिंपली मेरे पास वो वीडियो आ जाएगी। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस लिंक के ऊपर और मैं इस वीडियो के ऊपर आ जाऊँगा, हाउ टू राइट अ होटल रिव्यू। ओके, जस्ट लाइक दिस। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। अब इसमें कुछ और यूजेस भी हैं Ctrl+K के हाइपर लिंक के, जो मैं यहाँ आपके सामने पेश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल तो Ctrl+K को मैं पुट करता हूँ तो अभी आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल URL का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी वर्ड की फ़ाइल का, किसी भी एक्सेल की फ़ाइल का, किसी भी गूगल डॉक्स की फ़ाइल का, तो तब तो आप लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बट अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन इन दिस फाइल, मतलब इसी शीट के अंदर, इसी फाइल के अंदर जो कोई भी लोकेशन हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं एक लोकेशन चेकआउट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा यहाँ पर आ जाए फूड इज़ ग्रेट, तो वो डायरेक्ट जो ये वाला डॉक्यूमेंट है जो A8 है एक्चुअली में, उस पर चला जाए। तो मैं इसके ऊपर फूड इज़ ग्रेट को जो है वो यहाँ पर मैं इसके ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट करूँगा। मैं इसको Ctrl+K करूँगा और यहाँ पर लोकेशन इन दिस फाइल में मैं A कैपिटल में और A8 मेंशन कर दूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। अब इससे क्या होगा, इधर हाइपरलिंक क्रिएट हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया और इसके नीचे लाइन अंडरलाइन भी आ गया। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर शीट 1.8 का यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, इसे एडिट भी कर सकता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ इसी लिंक को। ये और लिंक के साथ भी इस तरह ही है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। एडिट हम इस तरह करेंगे। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकता हूँ या क्रॉस करके एडिट भी कर सकता हूँ, और इसको यहाँ से भी डायरेक्ट हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन। इसी तरह मैं इसे यहाँ से कॉपी लिंक कर सकता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास शीट 1A8 का आया हुआ है। ठीक है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा और यहाँ पर मुझे जो भी डायरेक्शन देनी हुई यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायरेक्शन है कि मैं इस लिंक पे जाऊँ तो मैं इस लिंक पे डायरेक्ट चला जाऊँगा। सो इन दिस हाउ आप जो है वो विद इन द फाइल, विद इन द डॉक्यूमेंट, विद इन द शीट और विद इन द बुक, जो एक्सेल की बुक बनी हुई है उसमें आप जो है वो डिफरेंट लोकेशंस को लोकेट कर सकते हैं, उनका हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ईमेल्स, या वैसे तो ईमेल से मेंशन कर दूंगा तो आपको मैनुअली उन ईमेल्स पे जाकर उनको ईमेल करनी पड़ेगी, बट इन दिस केस बाय क्रिएटिंग हाइपर लिंक आप क्या करेंगे, सिंपली Ctrl+K को पुट करें और जो इसका थर्ड ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, इसका वहाँ पर जाकर आप कोई भी ईमेल एड्रेस पुट कर दें। ओके, और इसे ओके कर दें और यहाँ पर आप ईमेल नंबर 1 के नाम से इसको जो है वो डिस्प्ले कर दें। डिस्प्ले के ऊपर आप इस तरह कर दें एंड देन ओके क्लिक करें। यहाँ पर ईमेल नंबर 1 आ जाएगा। आप जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा test1@gmail.com। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली जाएंगे तो आप इसे यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप इसे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। इस तरह ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ भी अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर जो दूसरी ईमेल एड्रेस है, फॉर एग्जांपल test2@gmail.com, और इसे ओके करके मैं अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं उस ईमेल आईडी पे डायरेक्ट जो है वो एक्सेस हो जाएगी। सो इस तरह मैं अपने ईमेल्स को डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, मैं किसी भी आर्टिकल की तरफ मेंशन कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स में यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ और एज अ रेफरेंस उन्हें यूज़ कर सकता हूँ अपने एक्सेल की शीट में। एंड स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, चाहे वो गूगल डॉक्स से बना रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस इन गूगल डॉक्स, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली गूगल डॉक्स के लिए है। बट आप यही सारी जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो शॉर्टकट की का यूज़ है इस वीडियो में, वो आप MS वर्ड में भी कर सकते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप का जो सॉफ्टवेयर है आप वहाँ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन एंड चेक के हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली हम एक शॉर्टकट की है Ctrl+K, जिसका हम यूज़ करेंगे, जिसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं, यानी कि हमें लिंक करते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट डेटा को। लाइक कोई डेटा शीट हो तो हम एक्सेल को इसमें लिंक कर देंगे, कोई हमें आर्टिकल लिंक करना हो तो हम किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लिंक कर देंगे, और इसी तरह हमें कोई यूट्यूब वीडियो डालनी हो या अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू लाइक दिस। Okay, so let's get into this and check how it works and apply this on our laptop screen. Right now I am on my Windows screen, तो first of all मैं ये करूँगा कि मैं Google Docs का Google Docs में एक फाइल जो है ओपन करूँगा, ब्लैंक फाइल। Okay, so here I have opened this file और इसका नाम मैंने टेक्नोलॉजी दिया because I have written something some paragraphs, और ये ऑलमोस्ट 3 पेजेस के ऊपर मैंने ये पैराग्राफ्स लिखे हैं जो कि किसके ऊपर हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ओके,
सो हियर दीज आर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेशन और ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन आई विल क्लिक और टाइप Ctrl+K और मेरे पास इस तरह का एक लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ चेंजेस पहले भी किए हैं तभी, बट आपके पास एक सिंपल जो है वो इस तरह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं गूगल डॉक्स का अपना ही कोई डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई के ऊपर जो है मैंने एक जो है वो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो मैं उसको अगर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अब नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही इस जगह पर आऊँगा और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो आप अगर इसे चेंज करना चाहें, अगर आप इसे जो है वो कैपिटल में लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल इसे कैपिटल में लिख देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो आप यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आपके पास वो कैपिटल में लिखा हुआ आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आ गया। अब जैसे इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई के नाम से जो डॉक्यूमेंट है गूगल डॉक्स के अंदर वो यहाँ पर आपको शो होगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट उससे क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएंगे इस तरह, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई के नाम से। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ सिंपल वर्क्स अगर आप गूगल डॉक्स के किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इसे लिंक करना चाहते हैं इस तरह। अब मैं यहाँ पर इसे यहाँ से जो है रिमूव कर दूँगा लिंक को। ओके, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, लिंक अगर चेंज करना हो, ठीक है, मैं इसे सिंपली रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर अब मेरे पास ये कैपिटल लिखा हुआ आएगा। अब ऐसा मुझे शो नहीं होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है MS वर्ड का, मैं उसे यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल टाइप Ctrl+K एंड यहाँ पर अब मैं सर्च और पेस्ट लिंक। अब हमें यहाँ पर जो है वो लिंक को पेस्ट करना है उस डॉक्यूमेंट का, तो अभी मैं उसका लिंक जो है वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। अब मैंने यहाँ पर AI जो है वो उसका ये डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसका जो है वो लिंक पेस्ट कर दूँगा। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ पर अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं इसे एडिट भी कर देता हूँ और अगर एडिटिंग मुझे कोई करनी है, फॉर एग्जांपल इसे स्मॉल में करना है, इसे बोल्ड कर देना है। ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट दिस टू बी बोल्ड, ठीक है, मैं इस वो भी कर सकता हूँ। ओके, सो आई विल अप्लाई दिस और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर सिंपली MS वर्ड के वो जो डॉक्यूमेंट है AI के ऊपर मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ आप MS वर्ड के भी किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को आप लिंक कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स में। अब यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डेटा शो करवाना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क, तो हम किसी भी डेटा का, किसी भी शीट का हम रेफरेंस देते हैं, लेकिन हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा या शीट जो हमें रिसोर्स के तौर पर मिलता है या जो हम खुद क्रिएट करते हैं वो हम MS एक्सेल में करते हैं, स्प्रेडशीट्स में। तो हमने अगर उसकी तरफ इसे लिंक करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल राइट चेक डेटा हियर। ओके, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है वो अब अगर तो ऑलरेडी मैं किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट में जो है वो टेक्स्ट को अगर लिख के इसको सेलेक्ट करके Ctrl+K पुट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ लिंक आएगा कि मुझे लिंक पुट करना है। बट अगर मैं यहाँ पर अगर सिंपली जो टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ सिंपल पेज के ऊपर अगर मैं Ctrl+K करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि मुझे टेक्स्ट भी इंटर करना है और मुझे लिंक भी इंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो मैंने गूगल डॉक्स MS एक्सेल में एक जो है वो शीट क्रिएट की हुई है, मैं उसका लिंक यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देता हूँ, क्रॉस बिल्कुल, और यहाँ पर मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डेटा हेयर के नाम से मैं जो है वो इसे शो करूँगा कि डिस्प्ले हो। मैं इसे जैसे ही अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर डेटा हेयर के नाम से आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये लिंक आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जो MS एक्सेल है उसकी उस शीट के ऊपर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मेरे पास ये डेटा लिखा हुआ था या मेरे पास कोई भी शीट बनी हुई थी जहाँ पर मुझे रेफरेंस देना था। सो इस तरह हमने 3 चीज़ें अभी तक कर दी कि हमने विद इन गूगल डॉक्स किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल की तरफ रेफरेंस दे दिया, हमने फिर MS वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट की तरफ रेफरेंस दे दिया, फिर हमने MS एक्सेल की तरफ जो है वो रेफरेंस दे दिया, हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेंज कि आप जो है वो समटाइम्स ये भी कर सकते हैं कि आप अपने गूगल डॉक्स के किसी भी डॉक्यूमेंट में या MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में उधर भी आप सिंपली इस तरह ही करेंगे कि आप किसी भी वीडियो का, जो कि यूट्यूब की वीडियो हो या किसी भी और जगह की, तो आप उस वीडियो का लिंक भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके ऑडियंस को या आप जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना वर्क,
उसे रेफरेंस वहाँ से भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो यहाँ पर यूट्यूब से निकालता हूँ। ओके, आई विल सर्च artificial intelligence, log this, I will click on this and then I will go here। अब यहाँ पर मैं इसका लिंक कॉपी कर दूँगा और इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ सिंपली। then here I will just go here और यहाँ पर मैं इसे edit भी कर सकता हूँ, otherwise I will remove this and then again reselect it, okay, and then I will click Ctrl+K एंड यहाँ पर मैं उसका लिंक Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा और अप्लाई कर दूँगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यूट्यूब इस वीडियो का जो है वो लिंक आ जाएगा, मुझे यहाँ पर भी प्रेजेंट हो जाएगा, मुझे उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा मुझे वो पेज, वो वीडियो जो मैंने जिसका लिंक पेस्ट किया था। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और एक और चीज़ स्ट्रेंज बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल I have some specific article about AI or artificial intelligence or technology, okay? Artificial intelligence, articles on artificial intelligence, okay? So let me correct it, articles on artificial intelligence, okay? Okay, here is the some link, some document और article on artificial intelligence। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर दूंगा, इसको सिंपली क्रॉस कर दूंगा एंड देन जस्ट गो हेयर एंड इधर ऑलरेडी जो मैंने वीडियो का किया हुआ था मैं उसे यहाँ पर रिमूव लिंक करूँगा और इसे मैं रीसेलेक्ट करता हूँ। देन आई विल टाइप Ctrl+K और यहाँ पर मैं उस आर्टिकल का जो कि उस वेबसाइट पे प्रेजेंट है जिसका मैंने लिंक अभी कॉपी कर दिया है, Ctrl+C से Ctrl+V का यूज़ करूँगा, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देन आई विल जस्ट अप्लाई इट। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे उसका प्रीव्यू भी मिल जाएगा और जैसे ही मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर मेरा लिंक बना हुआ था, हाइपर लिंक, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर स्पेसिफिक जिसका मैंने लिंक कॉपी किया था। सो इस तरह हमने मेनली आई थिंक 6 चीज़ें कवर की हैं। नंबर फर्स्ट के विद इन गूगल डॉक्स हम किस तरह हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, देन विद इन गूगल डॉक्स एंड MS वर्ड, and then we have discussed the hyperlink between Google Docs and MS Excel. Then we have discussed the hyperlink between Google Docs and the YouTube or any article or website. So I have done almost 5 to 6 things regarding this. I hope so you like this tutorial. Thank you for watching. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.